हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेताज स्पेस में। तो ये तब की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। खासकर बात करूँ मैं गर्मियों के दिनों की, तो शनिवार के दिन हमारे स्कूल की छुट्टियां जल्दी हो जाती थी। हम घर आते थे, खाना खाते थे, थोड़ा दूरदर्शन पे जो भी चीज़ें चल रही होती थी हम देखते थे। फिर उसके बाद शाम को अपना स्कूल का होमवर्क करने बैठते थे, और होमवर्क करने के बाद हमें मंडे को कौन सा सब्जेक्ट का बुक लेकर जाना है, कौन सी किताबें लेकर जानी है, कौन से कॉपी लेकर जाने हैं, सब कुछ को पैक अपने बैग्स में डालकर उसे रेडी कर देते थे, ताकि हम संडे के दिन हमें पढ़ाई के लिए कोई कुछ ना बोले। और उस दिन हम अपनी जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ है वो सब कुछ कर सकें। तो रविवार की सुबह शुरू होती थी हमारी खेल कूद से, थोड़ी बहुत साफ सफाई से, अपने हेयर वॉश से, क्योंकि पूरे वीक तो हमें टाइम मिलता नहीं था और सुबह स्कूल होती थी तो हम कर नहीं पाते थे। तो संडे के दिन हमें ये सारे काम करने होते थे। उसके बाद दूरदर्शन पर शक्तिमान, चंदा मामा, मीना, ये सब चीज़ें देखते देखते दोपहर हो जाती थी। और फिर दोपहर को एक तरह से कह लूँ हमारे यहाँ हर संडे का एक रिवाज था। मम्मी बनाती थी स्पेशल खाना तहरी, जिसको हम सब दही, पापड़, अचार और चूल्हे पर पके हुए टमाटर की नमकीन चटनी के साथ मज़े से खाते थे। सब कुछ होने के बाद दोपहर को हम मूवी भी देखते थे दूरदर्शन पे जो आती थी, और फिर उसके बाद हम सब चले जाते थे आराम करने। बेसिकली मम्मी पापा दादा दादी सब चले जाते थे आराम करने के लिए दोपहर में। और फिर मैं दोपहर को मैं कभी पेंटिंग करने लग जाती थी, ड्राइंग। और मेरे पापा के पास एक अच्छा कलेक्शन था किताबों का, तो कभी मूड होता था तो मैं उसमें से कोई सी भी बुक लेकर आती थी, रैंडम सी, और उसे मैं पढ़ती थी। बेसिकली मुझे दो तरह की किताबें काफ़ी पसंद आती थी। एक जो बच्चों के लिए लिखी जाती थी, जैसे तेनालीराम, पंचतंत्र की कहानियाँ, अकबर बिरबल, और दूसरी तरह की किताब जो कि समाज को रिलेट करती है, जो समाज में रह रहे लोगों को रिलेट करती थी। तो मुझे उससे किताबें काफ़ी पसंद आती थी, तो मैं उसे पढ़ती थी। मैं अपना संडे इस तरह से बिताती थी। बेसिकली अपने गर्मियों के दिनों के संडे मैं इसी तरह से स्पेंड करती थी। अभी हाल फिलहाल में ही मैंने एक बुक पढ़नी स्टार्ट की, ये वाली, दिव्य प्रकाश की। ये किताब पढ़ते हुए मुझे ये याद आया कि मैं अपनी गर्मियों को किस तरह से बिताती थी। मैं गर्मियों के दिनों में कैसे अपने रविवार को मैं स्पेंड करती थी। थोड़ी बहुत यादें बचपन की जुड़ गई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, और साथ ही साथ ये भी शेयर करूं कि हम सबके लाइफ का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि हम समय के साथ थोड़ा बहुत भूल जरूर जाते हैं, पर वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता। हम जब चाहें उसे फिर से अपनी लाइफ में ला सकते हैं। जैसे मैं बचपन में किताबें अपने स्कूल के टाइम में पढ़ती थी, समय के साथ मैंने उसे पढ़ना छोड़ दिया था एक तरह से, लेकिन फिर से मैंने पढ़ना शुरू किया है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे कंटिन्यू रखूँ। अब मैं इसे बंद ना करूँ। आई होप कि मैं ये कर पाऊँ। और साथ ही साथ गर्मी के दिनों में हमारे घर में एक ड्रिंक भी बनती थी, आम का पन्ना, तो बनाते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 3 कच्चे आम, जिसको मैं पहले बहुत ही अच्छे से वॉश कर लूँगी। फिर मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी। फिर हम यहाँ इस तरह का एक पैन लेंगे, जिसमें हम अपने सारे आम को रख देंगे, और इसमें पानी डालेंगे जितना कि ये पूरी तरह से डूब जाए पानी में। फिर हम इसको 20 मिनट तक एटलीस्ट, या फिर ये जब तक अच्छी तरह पक ना जाए, हम इसको ढककर चढ़ाएंगे चूल्हे पर और धीमी आंच पर इसे पकाएंगे। पकने के बाद ये कुछ इस तरह का होगा, और इसे हम अलग से निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आम जो है बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। ये बिल्कुल ही अच्छी तरह से अंदर से पक चुका है। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। मैं इसके सारे छिलकों को निकालूंगी और इसके अंदर के गुद्दे को निकाल के हम इसका जूस बनाएंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी ले रही हूँ। मैं यहाँ पे ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके गूदे को हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसे मिक्सर, वैसे आप चाहें तो इसे हाथों से भी मथ कर इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना सकते हैं और इसमें पानी मिला करके इसका पतला जूस बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मिक्सर में डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी। मिक्सर में मैंने सारे गूदे को डाल दिया है। अब इसमें मैं 2 चम्मच चीनी और फिर थोड़ा सा काला, अब ये बिल्कुल रेडी है। आप चाहे तो अभी भी इसे पी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे स्ट्रेन करूँगी और इसमें थोड़े और मसाले ऐड करूँगी। मुझे चूँकि थोड़ा आम का पन्ना पतला ही पसंद है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ऐड करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है। आप चाहे तो बिना लाल मिर्च पाउडर के भी इसको बना सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा भुना हुआ जीरा भी ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा, चूँकि मैंने पानी ऐड किया इसलिए मैं थोड़ा और ब्लैक सॉल्ट ऐड करूँगी। और बस आम पन्ना को ग्लास में डालिए और अपने समर को एंजॉय कीजिए। मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।